स्वागत है बच्चों आपका। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न के देखिए, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो वो देखिए ए बी एक रेखा ली है और दूसरी सी डी है। देखो ये कहा है कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है और ये ओ पर प्रतिच्छेद करती है। और साथ में कंडीशन दी हमारे पास कि यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री हमारे पास ये दिया है। तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री, ये हमारे पास दिया है। और साथ में और भी दिया इन्होंने एंगल बी ओ डी बराबर है 40 और ये भी दिया है कि एंगल बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री। और करके आप इसको लिख सकते हैं जो जो दिया है। और साथ में देखिए हमें कहा है तो एंगल बी ओ ई तथा प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। यानी कि कौन सी ओ ई, ये बी ओ ई और सी ओ ई, ये दोनों जो आपस में प्रतिवर्ती है तो इनको आपने ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए आपको मैं बता दूं तो हमारे पास अगर हम इस रेखा को नहीं लेते हैं, देखिए मैं रफ में ले रहा हूं यहाँ पर, ये है देखिए ए बी हमारे पास ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, मैं नीचे वाली नहीं ले रहा हूँ, जो सी से आ रही देखो इस तरह से सी, ये सी ले ले, यहाँ पर ओ बिंदु है और साथ में हमारे पास यहाँ पर ई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इधर इन एंगल को लेते हैं तो ये हमारे पास रैखिक युग्म बनता है। क्या बनता है? रैखिक युग्म बन रहा है हमारे पास। तो आप लिख सकते हैं कि आकृति से तो देखिए आकृति से देखेंगे आप तो क्या होगा, देखो यहाँ से एंगल ए ओ सी प्लस फिर एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। देखिए ए ओ सी फिर सी ओ ई, एक एंगल यहाँ भी बन रहा देखो बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू ये बनेगा आपका 180 डिग्री। इन सब का प्लस क्या होगा? 180 डिग्री। क्योंकि क्या बना रहा है हमारे पास, ये रैखिक युग्म बना रहा है। क्योंकि एक ही रेखा पर जितने भी कोण आते हैं उन सब का जोड़ जो है 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो आप लिख सकते इसको कि रैखिक युग्म, इसके अनुसार हो गए कि रैखिक युग्म। अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न के अनुसार हमने देखो दिया भी यहाँ इन्होंने ए ओ सी प्लस बी ओ ई। देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दो का हमारे पास मान दिया हुआ है प्लस करके 70 डिग्री। तो इसलिए इन दोनों को आप इकट्ठे लिख सकते हैं। तो देखिए इसलिए आप लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों हमारे पास दिए हुए, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये दिए हुए हैं। तो इनको हमने इकट्ठे लिखा क्योंकि इनका मान हमारे पास दिया हुआ है। चाहो तो आप इनको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मान हमारे पास दिया हुआ है इसलिए इनको इकट्ठे लिखा। क्योंकि आगे पीछे आप लिख सकते हैं प्लस करती बारी चिन्ह वही है, देखो इसका प्लस था तो प्लस ही लिखा। अब रहा हमारे पास लिखने को प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके बराबर है? 70 डिग्री। इनकी जगह आ गया 70 डिग्री क्योंकि इन दोनों का मान जो हमारे पास दिया हुआ है। और प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमारे पास अब एंगल सी ओ ई का मान आप निकाल सकते हैं। इसलिए एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है तो पर जाकर माइनस 70 डिग्री। तो लास्ट में लिख सकते हैं आप, इसलिए एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180, देखिए प्लस का है और 70 डिग्री आपका माइनस का है। तो 0 8 में 7 घटे 110 डिग्री, ये आ गया 110 डिग्री। चाहो तो आप इसको समीकरण भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। समीकरण 1 आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास एंगल सी ओ ई का मान आ गया। देखो इसका तो हमने निकाल दिया। अब रहा हमारे को बी ओ ई निकालना। तो पहले तो हमने ये ले लिया ऊपर वाला कोण,
ए बी रेखा के ऊपर। अब मैं दूसरी रेखा ले रहा हूँ, देखो अब इसको छोड़ रहा हूँ। अब एक रेखा हमारे पास सी डी है, तो हम सी डी वाला ले रहे हैं। देखिए ये है हमारे पास सी और डी, और साथ में यहाँ पर एक रेखा ऐसी जा रही, देखिए ये है हमारे पास बी, और साथ में एक आपका ई जा रहा, देखिए यहाँ पर। तो अब देखिए ये भी हमारे पास एक रैखिक युग्म बन गया। कौन कौन सा? एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई बी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब आप लिख सकते हैं और करके, और एंगल यहाँ देखिए अब सी ओ ई प्लस एंगल दूसरा बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, और प्लस तीसरा देखिए एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ये भी होगा 180 डिग्री। क्योंकि रेखा के साथ आपने युग्म कौन लेना? देखिए रैखिक युग्म। देखो पहले हमने बनाया ए बी का, और उसके बाद हमने बनाया सी डी के साथ। सी डी के ऊपर जो भी कोण आ रहा है इसको हमने छोड़ दिया यहाँ से। तो सी डी का देखिए एक बन रहा सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस तीसरा बना बी ओ डी, ये होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास क्या बना रहा है? ये भी रैखिक युग्म बना रहा है। क्या बना रहा है? रैखिक युग्म। क्लियर? अब देखिए हमने यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दी, देखो सी ओ ई हमने देखो अभी निकाला 110 डिग्री, लिख लिया सी ओ की जगह 110 डिग्री, प्लस बी ओ ई हमने नहीं निकाला, देखो बी ओ डी का मान दिया, बी ओ ई निकालना तो बी ओ ई रहने दिया, बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी का मान हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 140 डिग्री और बराबर 180 का 180। अगर लिखना तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर लिखना ब्रैकेट में तो लिख सकते हैं आप कि एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। आप लिख सकते हैं एक में से, वो हमने समीकरण एक में से लिया, और दूसरा एंगल बी ओ डी लिखना तो लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू वो है 40 डिग्री, वो हमारे पास दिया है, वो हमारे पास दिया हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं जैसे जैसे है। अब देखिए आप अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर देखिए 110 और 40 ये दोनों किस चीज़ के हैं? प्लस के हैं। तो इनको आप जोड़ेंगे। अब देखिए 110 आपका प्लस का है और 40 भी आपका प्लस का है, दोनों प्लस के, तो 0 4 1 5 और 1 का 1, तो ये आगे देखो 150 डिग्री, क्योंकि दोनों प्लस की हैं हमने। बाकी रहा लिखने को प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने एंगल बी ओ ई का मान ज्ञात करना, तो बी ओ ई रखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, ये जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। तो अब आप एंगल बी ओ ई आप यहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है देखो कांस्टेंट टर्म, तो पर जाके हो गया माइनस 150 डिग्री। तो लास्ट में लिखेंगे आप इसलिए एंगल बी ओ ई बराबर है, यहाँ देखिए आप रफ में 180 आपका प्लस का है, 150 आपका माइनस का है। देखिए 0 8 में 5 कटे 3 यानी कि 30 डिग्री। देखो बी ओ ई भी आया और वही हमसे इन्होंने पूछा था, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इसलिए एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा कहा था इन्होंने सी ओ ई, एंगल सी ओ ई दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री, वो हमने पहले ही फाइंड आउट कर दिया था, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इनको ज्यामितीय प्रश्नावली क्वेश्चन को करेंगे। बार बार वीडियो देखनी है, ध्यान से देखनी है और बार बार करनी है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।